अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सारे लोग जो हैं शायद परेशान हैं। मैंने 25 तारीख को एक ख़बर दी थी कि 1 जुलाई से तुर्की जो है वो अपनी क्वारंटीन पॉलिसी और जो लॉकडाउन और कर्फ्यू वाली पॉलिसी वो यकसर ख़त्म कर रहा है। और ये ख़बर जो है वो ज़राए के मुताबिक इंतहाई मुसद्दक़ा थी और अभी भी मैं उस ख़बर पर कायम हूँ। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? हुआ ये कि इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है 21 जून का एक नोटिफिकेशन चल रहा है, जो नोटिफिकेशन अभी पूरी तरह राइज नहीं हुआ था और पूरी तरह उस पर इम्प्लीमेंटेशन और उसके ऑर्डर्स नहीं हुए थे। वो एक ड्राफ्ट था और वो ड्राफ्ट जो है वो चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। और बहुत ज़्यादा पैनिक है पाकिस्तान में कि इंडिया को, साउथ अफ्रीका को, श्रीलंका को, नेपाल को निकाल दिया गया क्वारंटीन से और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को 7 दिन के लिए क्वारंटीन के लिए रखा गया। तो ये 21 की नोटिफिकेशन थी जो रुक गई थी। मैंने 25 तारीख को इंदिया दिया था कि पाकिस्तान के बारे में बहुत बेहतर खबर है और इंशाल्लाह है वो। लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसे नादीदा जो है, अनदेखे हाथ जो है वो कार फरमा थे इस नोटिफिकेशन करवाने में। 21 जून वाला जो नोटिफिकेशन था उसमें उन्होंने जो अमली तौर पर जो कि वो ताकतें जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा मुतहर्रिक रहती हैं, उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ, कारस्तानियाँ की कि उसके बारे में वो 21 तारीख का नोटिफिकेशन वो तैयार किया गया। उसके बाद जब ये नोटिफिकेशन तैयार हुआ तो जो हमारे सफारतकार हैं पाकिस्तान के, वो मुतहर्रिक हुए और उन्होंने सख्त किस्म का एहतजाज भी किया इस पर और साथ में उन्हें फोर्स भी किया टर्किश हुकाम को कि ये पॉलिसी जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो है जिसमें कोविड-19 के केसेस बहुत कम हैं, वो जो है उनको आपने कंसीडर किया क्वारंटीन के लिए। और जिसमें डेल्टा वेरिएंट है और जिससे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया को ख़तरात लाहक हैं, उनको आपने क्वारंटीन से निकाल दिया। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि क्वारंटीन में पाकिस्तान को क्यों रखा गया और इंडिया को क्यों निकाला गया, नेपाल को, श्रीलंका को, साउथ अफ्रीका को क्यों निकाला गया। इसकी एक लंबी कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ मुख्तसर। आज की वीडियो में मैं ये बताने से पहले मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी जो यहाँ पर आते हैं और परेशान होते हैं कि उनका वीज़ा 15 दिन का या 10 दिन का या 1 माह का होता है, लेकिन वो उस वीज़े के दौरान अपने प्रोसेस को मुकम्मल नहीं कर पाते और जिसकी वजह से जब उनकी डेट आ जाती है वीज़ा ख़त्म होने की तो वो बड़े पैनिक हो जाते हैं। आज एक दोस्त को मैं मिला, वो बहुत पैनिक था इस सिलसिले में कि उसके वीज़े की एक्सपायरी आ गई है और वो उसे फ़ौरन इस मुल्क से निकलना है। तो मैं उनके लिए आज एक ऐसा कानून बताने जा रहा हूँ जिसमें उनके लिए खुशखबरी है। उससे पहले मैं क्वारंटीन और पॉलिसी की बात कर लूँ। तो हुआ ये कि जो 21 जून की नोटिफिकेशन है उसके पीछे कुछ हमारे करम फरमा जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं लॉबिंग करते दिखाई देते हैं, वो लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग थी और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो एक बड़ी लॉजिकल बात उन्होंने की जो अभी भी अंडर कंसिडरेशन है, उन्होंने पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया बहुत सारे मामलात में, क्वारंटीन पॉलिसी को वायलेशन में। और बहुत सारे मुल्क जो हैं वो जिनकी रेड लिस्ट में पाकिस्तान शामिल था, उनकी तरफ से कुछ ऐसी शिकायत भी थी, तो जिसकी मैं डिटेल आपको दूंगा। तो हुआ ये कि वो नोटिफिकेशन तैयार ज़रूर हुआ लेकिन वो नोटिफिकेशन हुआ नहीं। नोटिफिकेशन आज हुआ, यानी आज 28 तारीख है, मैं आपसे मुखातिब हूँ 28 तारीख को। ये 29 को आपके पास वीडियो जाएगी क्योंकि अभी रात बहुत लेट होगी, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको ये खबर दे दूँ। तो आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें जो बिल्कुल मुतलका हुकाम को उसको नोटिफाई कर दिया गया है, जिसमें 14 दिन के लिए इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और नेपाल, ये मुल्क 14 दिन के क्वारंटीन के लिए वापस धकेल दिए गए हैं। और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है उनको 14 दिन का क्वारंटीन से निकाल के 7 दिन के क्वारंटीन में कर दिया गया है। लेकिन मैं अभी भी अपनी खबर पर कायम हूँ कि अभी ये जो साजिश, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो यहाँ पर गर्दिश कर रही थी और जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को फिर दोबारा क्वारंटीन में रखा गया, उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। वो हम बदकिस्मती से हम जो कौम हैं
वो खुद अपने दुश्मन हैं हम, और हम ऐसे रास्ते अडॉप्ट करते हैं, ऐसे ज़राए और ऐसी हम तकनीक से अडॉप्ट करते हैं कि जिसकी वजह से हम बदनामी से बच नहीं सकते। इस वक्त जो मेन रुकावट, इस वक्त जो टर्किश हुकाम जो हैं वो राज़ी हैं पाकिस्तान का क्वारंटीन ख़त्म करने के लिए, और वो चाहते थे 25 तारीख को ये अंडर कंसिडरेशन आई थी ये बात कि पाकिस्तान के लिए क्वारंटीन ख़त्म कर दिया जाए, और 21 जून वाला नोटिफिकेशन अभी उसको नोटिफाई नहीं किया गया था और अभी अंडर कंसिडरेशन था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज़ ने वो सबूत निकाल के तो तुर्किश हुकाम को दिए जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो वायलेट करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है। ख़ास तौर पर यूके की बात उन्होंने की कि उन्होंने रेड लिस्ट में डाला और वहाँ क्वारंटीन जो है वो 1750 पाउंड का जो है वो अखराजात हैं उसके जो पे करने पड़ते हैं वहाँ लोगों को। लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या जुगाड़ लगाया? हम जुगाड़ू हैं, हम जुगाड़ लगाने में बड़े माहिर हैं। हमने जुगाड़ ये लगाया कि वहाँ 4.5-5 लाख पर हेड जो है वो क्वारंटीन की कॉस्ट प्लस 14 दिन का क्वारंटीन बर्दाश्त करने की बजाय यूके जाने के लिए हमने तुर्की का रास्ता अडॉप्ट किया, और ये वो सबूत था जो रिकॉर्ड पर मौजूद था। या मैं ये समझता हूँ पिछले 4-5 माह में अगर आप देखें, जब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में यूके में डाला गया है, तब से पाकिस्तान के 50% से ज़ायद उन्होंने जब डाटा निकाला तो वो लोग पाकिस्तान से टर्की में तशरीफ़ लाए। यहाँ पर उन्होंने सैर सपाटे किए। लाइक अगर वो टर्की आते हैं, अगर डायरेक्ट वो यूके जाते तो 1750 पाउंड प्लस 14 दिन का क्वारंटीन था। लेकिन उन्होंने क्या रास्ता, क्या जुगाड़ लगाया? वो पाकिस्तान से टर्की आते रहे, यहाँ पर वो 1,00,000-1,50,000 में सैर सपाटा भी किया उन्होंने 10-12 दिन, 14 दिन, और यहाँ से जब उनका वो टेन्योर पूरा हुआ तो वो यहाँ से यूके के लिए फ्लाइट लेके यूके पहुँच गए। यानी उन्हें वहाँ क्वारंटीन और उसके अखराजात बर्दाश्त करने से उनकी बचत हो गई। अब ये क्योंकि इमिग्रेशन के रिकॉर्ड पर सारा रिकॉर्ड मौजूद था, और हमारे मुखालफिन जो हमेशा तैयार रहते हैं हमारे खिलाफ लॉबिंग करने के लिए, उन्होंने ये पिन पॉइंट किया। उनके पिन पॉइंट करने पर एक और जो उसके साथ उसकी तस्दीक होगी वो बरतानिया की वो कंप्लेंट थी। बरतानिया ने तुर्की से ये कंप्लेंट की थी कि पाकिस्तान से जो पैसेंजर तुर्की आ रहे हैं वो क्वारंटीन से बचने के लिए यहाँ पर 2 हफ्ते गुजारते हैं और उसके बाद यूके आते हैं, और यहाँ से वो फ्लाई कर रहे हैं यूके के लिए क्वारंटीन और उसके अखराजात से बचने के लिए। तो ये शिकायत ऑलरेडी यूके से पाकिस्तान के पैसेंजर्स के बारे में तुर्किश हुकाम को उनके पास मौजूद थी। तो ये लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई, उन्होंने पाकिस्तान को इस नोटिफिकेशन में डाला। लेकिन शुक्र है कि पाकिस्तानी जो सफारतकार हैं उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की। 25 तारीख की जो मेरी खबर थी तब तक ये मुसद्दका खबरें थी कि हम इसमें से क्वारंटीन में से निकल रहे हैं और इंडिया डल रहा है। इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका डल रहा है क्वारंटीन में, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो है वो इंडिया में प्रवेल कर रहा है, पाकिस्तान में नहीं। और इस बुनियाद पर जो तुर्किश हुकाम हैं वो भी संजीदा थे उसके बारे में। लेकिन फिर दोबारा ये मामला जब सामने आया कि पाकिस्तान से तुर्की और तुर्की से यूके जाते हैं, और वहाँ से भी शिकायत जब सामने आई, और जब उन्होंने रिकॉर्ड निकाला तो 50% से ज़्यादा पैसेंजर जो पाकिस्तान से तुर्की ट्रैवल कर रहे हैं वो बेसिकली वो यहाँ पर सैर सपाटा करने के बाद यूके जा रहे हैं। और ये रिकॉर्ड मंजर आम पर आने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को अभी फ़िलहाल इस शिकायत की बुनियाद पर क्वारंटीन में रखा है 7 दिन के लिए, ताकि ये जो मामला है, ये यूके की तरफ से जो कंप्लेंट है वो उसका भी तदारुक हो सके, और जो इस वक्त दोबारा उन्होंने इंडिया को, श्रीलंका को, नेपाल को और साउथ अफ्रीका को 14 दिन के क्वारंटीन में डाला है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा एहतजाज ना हो, रजिस्टेंस ना हो। मैं अभी भी अपनी खबर पर कायम हूँ कि अभी भी ज़राए ये कह रहे हैं कि ये कुछ दिन में, ये जब मामला ठंडा होगा, जो उनको दोबारा डाला गया है क्वारंटीन में 14 दिन के, तो जाहिर है उनकी सफारतकारी भी यहाँ मौजूद है और बड़ी स्ट्रांगली वो सफारतकारी करते हैं अपने मामलात पर। तो पाकिस्तान को फ़िलहाल यहाँ तक, आज की खबर तक, पाकिस्तान को ये जीत हुई है कि हम 7 दिन के क्वारंटीन में आए हैं और वो दोबारा 14 दिन के क्वारंटीन में चले गए। लेकिन अगर हम इस तरह के जुगाड़ ना लगाएं तो तुर्की को कोई इतराज़ नहीं है पाकिस्तान से लोगों को यहाँ आने में, और क्वारंटीन से निकाल कर उनको पीसफुल ट्रैवल के लिए तुर्की को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आगे यूके वालों ने भी
कंप्लेंट की है और उसके सबूत भी सामने आए हैं, जिसकी बुनियाद पर अभी फ़िलहाल पाकिस्तान को 7 दिन के लिए रखा गया। लेकिन हमारी जीत है कि बाकी सारे फिर 14 दिन के लिए चले गए। मतलब ये आज वही मामला हुआ। पहले हमारी सफारतकारी ये कोशिश करती रही कि हमें निकाल दिया जाए क्वारंटीन से, लेकिन मामला ये हुआ कि एट द एंड ऑफ डिसीजन जो टर्किश हुकाम है उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम उनको दोबारा 14 दिन में डाल देते हैं। मतलब ये कि पंजाबी का मकूला है, ना खेलांगे ना खेलन देवांगे, वो बचपन में कहा करते थे। तो इससे अगला जो मैं सेंसर कर देता हूँ, आज बिल्कुल वही फैसला हुआ है कि उनको दोबारा 14 दिन में क्वारंटीन में जाना पड़ा पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करने के लिए। जो उन्होंने गुल खिलाए थे उसका खमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। अब मैं आता हूँ उस बात के लिए कि पाकिस्तान में जो लोग आते हैं वो 15 दिन, 10 दिन या महीना या 25 दिन या 2 महीने के वीज़े पर जब आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी का मामलात या उनकी जो रेजिडेंट परमिट के मामला अभी पेंडिंग होते हैं, तो वो पैनिक हो जाते हैं कि हमारा तो वीज़ा ख़त्म होने वाला है, हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकलना, वरना हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी ये इनके कानून में मौजूद है कि अगर आप यहाँ पर आके इकामत अप्लाई कर देते हैं, यानी किमलिक अप्लाई कर देते हैं, टीआरसी अप्लाई कर देते हैं, तो आपको 90 दिन के लिए आपको इलीगल करार नहीं दिया जाता। ये बात फिर दोबारा मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ पर आके ये पैनिक हो जाते हैं कि उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है और उनकी प्रॉपर्टी अभी उन्होंने परचेज नहीं की या उनकी इकामत अभी उन्हें नहीं मिली, और वो इस पैनिक की वजह से वापस निकल जाते हैं, उनकी जो टीआरसी है वो भी, उसका प्रोसेस भी कैंसिल हो जाता है। वो ये परेशान होते हैं कि खुदा न खास्ता उन्हें पकड़ के डिपोर्ट ना कर दिया जाए। तो जो यहाँ आते हैं और अपना अकामत अप्लाई कर देते हैं, गुच्छ इदारे में उनका रिकॉर्ड चला जाता है, उनको 90 दिन के लिए यहाँ से डिपोर्ट नहीं किया जाता। उनकी जो आमद जो है तुर्की में, उनका अराइवल जो है उस डेट को कंसीडर किया जाता है 90 दिन। तो बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ, अभी भी आज मेरी मुलाकात हुई, वो बेचारे बुजुर्ग थे लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक थे कि मेरे 7 दिन रह गए, मुझे अभी किमलिक नहीं मिला और मुझे वापस जाना पड़ेगा और मेरा किमलिक कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90 डेज़ के लिए आपको यहाँ पर छूट मिल जाती है जब आप इसे लीगली यहाँ पर इकामत अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एक ऐसी खबर थी जो मिस थी, जो शायद सोशल मीडिया पर भी मौजूद नहीं थी, किसी की मेरी भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं थी कि मैं लोगों को ये बताऊं। लेकिन बहुत सारे दोस्तों का भला होगा जिनका वीज़े की डेट एक्सपायर हो जाती है, लेकिन वो पीसफुली अपनी प्रॉपर्टी के प्रोसेस भी मुकम्मल कर सकते हैं, अपनी रेजिडेंस परमिट के प्रोसेस भी पीसफुली मुकम्मल कर सकते हैं। 90 दिन तक उनको ना तो कोई पूछ सकता है, वो फिर भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, वो मुख्तलिफ मुकामात पर भी ट्रैवल कर सकते हैं पूरे तुर्की में जिधर मर्जी। उनके पासपोर्ट पर उनकी डेट से 90 दिन तक उनको अलाउ है। तो ये एक बड़ी खबर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। क्वारंटीन के बारे में आप हौसला रखें, ये इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपको वही खबर, ये अभी मुखालिफ लॉबी की वजह से थोड़ी सी पेंडिंग हुई है, ये पेंडिंग नहीं होनी थी, लेकिन हमारे मुखालिफ लॉबी जो है हमें हमेशा मुतहर्रिक रहती है, आपको पता, इस वजह से वो अब ये प्रॉब्लम में है कुछ दिन। लेकिन इंशाल्लाह ये हमारी क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगी और जो हमारे खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे वो दोबारा 14 दिन के क्वारंटीन में चले गए। बहुत शुक्रिया।